दानियल के उपवास कैसे करे, क्या खाए, क्या ना खाए? चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं एक सवाल पूछूंगा और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब मिलेगा और किताब बाय पोस्ट आएगा। क्या उपवास का मतलब सिर्फ भूखे रहना है? या क्या ऐसा भी उपवास है जिसमें आप खाते भी हैं पर फिर भी परमेश्वर के और करीब जा सकते हैं? आज हम बाइबल से सरल भाषा में समझेंगे दानियल का उपवास क्या है, कैसे किया जा सकता है और इसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन विषय में जाने से पहले मेरी किताब 40 दिन का संपूर्ण बाइबली उपवास मार्गदर्शन, इस किताब को ज़रूर पढ़ेगा। इस किताब में मैंने 40 दिन के कैसे उपवास करना है, हर दिन कैसे उपवास करें, क्या प्रार्थना करें और क्या क्या घोषणा करें जब आप उपवास रहेंगे। तो ये किताब आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट में मिलेगा। अगर आप अभी इस किताब को चाहते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, इस किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसको ई बुक की तरह आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं। तो हम समझेंगे सबसे पहला सवाल, ठीक है? दानियल ने क्या किया? यहाँ से हमको इस उपवास के बारे में पूरी तरीके से समझ में आएगा। जब हम दानियल का पहला अध्याय का 12वां वचन डैनियल 1:12 पढ़ते हैं, 10 दिन तक जांच ले और हमें खाने को साग पात और पीने को पानी दिया जाए। दानियल ने खाना पूरी तरह बंद नहीं किया, ठीक है ना? उसने सिर्फ राजा का भारी और स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया। उसने साधारण भोजन लिया, एक सिंपल मील, साग पत्ता यानी सब्जियां और उसके साथ पानी, ताकि डिहाइड्रेशन ना हो। क्योंकि राजा का भोजन केवल खाना नहीं था, वह एक ऐसा जीवन शैली का हिस्सा था जो परमेश्वर से दूर कर सकता था। दानियल ने फैसला किया, मैं शरीर को नहीं तोड़ूंगा पर मैं समझौता भी नहीं करूंगा। एक तरीके का डीप डेडिकेशन है। 21 दिन का दूसरा उदाहरण हम देखते हैं दानियल ने कैसा प्रार्थना किया। दानियल का 10 का 2 और 3, डैनियल 10, 2 एंड 3। मैं ना तो स्वादिष्ट भोजन खाया, ना मांस और ना दाक मधु मेरे मुंह में आया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिए। इसका मतलब है उसने एंटरटेनमेंट छोड़ दिया, उसने मांस छोड़ा और उसने दाक मधु छोड़ दिया, पर उसने बिल्कुल कुछ भी ना खाना, ऐसा नहीं किया कि वो सब कुछ छोड़ दिया, कुछ भी नहीं खाया, ऐसा नहीं किया। दानियल उपवास कैसे करे? बहुत जन मुझे पूछते हैं कि डैनियल फास्ट, हाउ टू डू अ डैनियल फास्ट। तो दानियल उपवास का मतलब है साधारण, सादा, पौधा आधारित भोजन लेना और एंटरटेनमेंट को छोड़ देना। तो क्या खाएं हम? सब्जियां उबली सादी, बिना भारी वाली सब्जियां, फल साधारण मात्रा में ही, दालें, अनाज साधारण, सूखे मेवे जैसा सीमित मात्रा में, पानी साधारण नींबू पानी या हल्का थोड़ा एक फ्रूट जूस, ज़्यादा शुगर नहीं। बहुत जन शुगर भी छोड़ देते हैं। क्या ना खाएं? मांस नहीं खाना है, या मछली या अंडे, ये सब नहीं खाना है। यदि पूर्ण दानियल शैली अगर आपको करना है तो दूध को छोड़ना पड़ेगा। तला हुआ चीज़ों को नहीं खाना है। मिठाई, स्वीट्स, शुगर को छोड़ना है। अधिक चीनी को छोड़ना है और एकदम सिंपल मील आपको खाना है। मुख्य सिद्धांत है शरीर को पोषण दे पर स्वाद की दासत्व से उसको आजाद करे, टेस्ट के स्लेवरी से आजाद करना है। उद्देश्य क्या है इस उपवास का? पहला कुरिन्थियन 6:12 में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है पर मैं किसी के अधीन ना होऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। दानियल उपवास का असली उद्देश्य यह है, मैं किसी भी चीज का दास नहीं बनूंगा। अगर आप मिठाई छोड़ते हैं और बेचैनी होता है, नियंत्रित कर रहा है। मिठाई आपको नियंत्रित कर रहा है। अगर आप बहुत सोशल मीडिया देख रहे हैं और उसको कम करते हैं और मन बार बार फोन ढूंढता है, तो सोचिए वह भी दासत्व है। दानियल उपवास सिर्फ खाने का नहीं है, आदतों का भी है।
ठीक है। तो ऐसे उपवास करने से परिणाम, रिजल्ट्स क्या होंगे उसका? दानियल का 1:15 में हम पढ़ते हैं, 10 दिन के बाद उसके चेहरे अधिक पुष्ट दिखाई दिया, वे कमजोर नहीं हुआ, वे बेहतर हो गया। जब उपवास संतुलन से किया जाता है, कंट्रोल से किया जाता है, तो वह शरीर को नुकसान नहीं करता है, बल्कि मन और आत्मा को स्पष्ट कर देता है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये किसके लिए अच्छा है? दानियल का जो उपवास है वो किसके लिए अच्छा है? पहला, जो उपवास में नए हैं। दूसरा, जिन्हें लंबा पूर्ण उपवास कठिन लगता है। तीसरा, जिन्हें स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। चौथा, जो 10 दिन, 21 दिन या इतना ही वो उपवास कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये कठोरता नहीं है, ठीक है, ये एक अनुशासन है, एक शुरुआत है। ये भूख नहीं, पवित्रीकरण है, सैंटिफिकेशन है। सबसे गहरा सत्य को हमें जानना है कि यशाया 58:3 में जब हम पढ़ते हैं, हमने उपवास किया तो तूने क्यों ना देखा। परमेश्वर भोजन की सूची नहीं देखता है, वह हृदय देखता है। उपवास का सबसे केंद्रीय स्थान होता है हमारा हृदय, और हार्ट। दानियल उपवास का असली अर्थ है सादगी, स्पष्टता, अनुशासन, डिसिप्लिन, और परमेश्वर पर निर्भरता, डिपेंडेंसी ऑन गॉड। गंभीर होने के लिए भूखा मरना जरूरी नहीं है, गंभीर होने के लिए समर्पित होना जरूरी है। कुछ अनाउंसमेंट्स है कि हर ट्यूसडे को मैं रात को 9 बजे ड्रीम इंटरप्रिटेशन करता हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्रीम इंटरप्रिटेशन का फॉर्म है, उसमें आप अपने ड्रीम्स या सपने भेज सकते हैं। फर्स्ट फ्राइडे और थर्ड फ्राइडे को मैं ऑनलाइन में आकर भारत के समय में रात को 9 बजे लाइव प्रेयर चलाता हूँ। और याद रखिएगा, सेकेंड फ्राइडे और फोर्थ फ्राइडे को 12 घंटा का प्रार्थना होता है, सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक। पिछले 12 घंटा के प्रार्थना में, 12 आवर्स के प्रार्थना में 6000 से भी ज़्यादा लोग जुड़े, और परमेश्वर ने बहुत सारे छुटकारे और चंगाई किए। आप भी इस प्रार्थना में हमारा जुड़ सकते हैं। अभी मैं एक प्रार्थना करने वाला हूँ, इस प्रार्थना का स्क्रीनशॉट निकाल के बाद में भी प्रार्थना कर सकते हैं, या भी मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। चलिए प्रार्थना करते हैं। हे पिता, यीशु के नाम में मेरे जीवन में जो भी राजा का भोजन बन गया है उसे दिखा। जो भी आदत मुझे नियंत्रण कर रहा है उसे तोड़। मुझे अनुशासन दे, मुझे स्पष्टता दे, मेरी आत्मा को जागृत कर। मैं घोषणा करता हूँ, मैं किसी वस्तु का दास नहीं बनूंगा, मैं सुविधा नहीं, समर्पण चुनूंगा। यीशु के नाम में आमीन। अब ये रहा इनाम के लिए आज का सवाल। डैनियल 10:3 के अनुसार दानियल ने किन 2 चीज़ों को नहीं खाया? एक लाइन में भी जवाब दे सकते हैं, और पहले 3 सही जवाब देने वालों में से 2 जन को मेरा किताब इनाम में मिलेगा, और किताब बाई पोस्ट आएगा। और मेरा एक गुजारिश है, आप प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को प्लीज़ कमेंट्स चेक करते रहिएगा, क्योंकि मैं विनर को कमेंट्स में अनाउंस करता हूँ। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।